अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद सोचा कि आपसे बात की जाए। मेरे वो व्यूअर्स और मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आईबीए का टेस्ट ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 में मुख्तलिफ पोस्टों के लिए अप्लाई किया था और कामयाबी से उससे पास भी कर लिया था, लेकिन लेकिन हमारी सिंध हाई कोर्ट, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस पूरे प्रोसेस को ही ख़त्म कर दिया। अब हमारे वही व्यूअर्स, हमारे वही जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया। मैं उनके इस एहतजाज को बिल्कुल जायज़ समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके और बड़ी कामयाबी के साथ ये अपना एक मंजिल अबूर की कि उन्होंने टेस्ट पास किया। लेकिन ऐन उस वक्त पर जब उनके अपॉइंटमेंट का अमल जो है वो बहुत करीब हो गया, तो दरमियान में अदालती फ़ैसला आ गया। अदालती फ़ैसले को हम यहाँ इस वक्त इन डिटेल में तो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं। हम आपकी तवज्जो सिर्फ उस अदालती फ़ैसले के दो ऐसे पॉइंट हैं कि जिनकी तरफ दिलाना ज़रूरी समझते हैं। देखिए व्यूअर्स, मेरी हमदर्दियाँ, मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी दुआएं हैं, वो आपके साथ हैं। आप लोग यकीनन इन जॉब्स को हासिल करने के मुस्तहिक हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आपको ये जॉब्स मिलें। इवन के जो सिंध गवर्नमेंट है, उसकी नीयत भी यही मालूम होती है कि वो जिन्होंने आईबीए का टेस्ट पास किया था उनको ये जॉब्स दे दी जाएं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की रियासत में जब कोई अदालत, बल्कि दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई अदालत जब फैसला करती है, तो वो फैसला उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक रियासत के तमाम इदारों, तमाम अफराद पर लागू होता है कि वो उस पर मनो अन अमल करें। अब मेरी ख्वाहिश तो यकीनन आपके साथ है, लेकिन ये मेरी एक ज़ाती राय है, आप इसको राय समझिएगा। हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन दो अल्फाज ऐसे हैं उस अदालती फैसले में कि जो मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये टेस्ट दोबारा होंगे। अब उसकी वजूहात क्या है? देखिए, हम मुकम्मल फैसले की इस वक्त प्रोज एंड कॉन्स पर, उसकी डिटेल पर नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ ये बात करते हैं कि उसमें जो लफ्ज़ है कि नल एंड वॉइड, नल एंड वाइड का मतलब ये है कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि ये जो अमल हुआ था ग्रेड 5 टू ग्रेड 15 के जो जॉब्स के लिए टेस्ट हुए थे, इस पूरे अमल को ही उन्होंने नल एंड वाइड करार दे दिया, गोया ये अमल हुआ ही नहीं था। नंबर 2, कोर्ट ने ये कहा है कि ये जितना भी अमल है इसको दोबारा री एडवर्टाइज किया जाए। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसके लिए दोबारा दी जाए, इन पोस्टों के लिए इश्तिहारात दिए जाएँ मुख्तलिफ अखबारात में या मुख्तलिफ मीडिया पर, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। अमूमन प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात आते हैं। तो ये जो दो अल्फाज हैं व्यूअर्स, ये बता रहे हैं, ये मेरी दानिश्त में है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मेरी ये जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत हो और जिन्होंने टेस्ट पास किया उन्हें दोबारा टेस्ट के लिए जो है वो ना बुलाया जाए, या री एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए मुकम्मल नए सिरे से जो अमल शुरू होगा उसमें इन लोगों को भी एकोमोडेट होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है। लेकिन जब हम अदालती फ़ैसले पर अमल की बात करते हैं, तो अगर उसकी लेटर एंड स्पिरिट को देखा जाए, तो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जब पूरा अमल ही नल एंड वाइड करार दे दिया गया है और री एडवर्टाइजमेंट के बारे में कह दिया गया है, तो ये पोस्टें दोबारा री एडवर्टाइज होंगी, और जब भी री एडवर्टाइज होंगी आप सब लोग एलिजिबल होंगे कि दोबारा री अप्लाई करें। और फिर अगर आप पहली दफ़ा ये इम्तिहान पास कर सकते हैं, तो कोई वजह नहीं कि दूसरी तीसरी मरतबा मुख्तलिफ इम्तिहानात या इससे मिलते जुलते इम्तिहानात ये आप पास ना कर सकें। बहरहाल मैं फिर आप लोगों से ये दस्त बदस्ता ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश हरगिज़ नहीं है, ये मेरी एक इंटरप्रिटेशन है, और इसमें हुकूमत सिंध के पास ये एक मौका था, या शायद अभी भी है, कि वो इसके रिव्यू में चली जाए। तो जब वो इसके रिव्यू में जाकर जिन लोगों ने ये टेस्ट पास किए थे, और ये बहुत एक रेप्यूटेड इदारे से टेस्ट पास किए गए थे, यहाँ पर उस इदारे की जो अपनी रेप्यूटेशन है वो भी
एक क्वेश्चन हो जाएगी। बहुत हमारा एक रेप्यूटेड इदारा है, हमें उस इदारे पे फ़ख्र है, IBA सखर। और आप लोगों पे भी फ़ख्र है क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा टेस्ट, एक मियारी टेस्ट पास किया है। तो इस पॉइंट को लेकर अदालत का एक तरीक़ाकार होता है कि उसके फ़ैसले पर एक रिव्यू भी हो सकता है। तो अगर रिव्यू में चली जाती है गवर्नमेंट, उसके बाद क्या इस मामले में आता है वो तो हम नहीं जानते। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो मैं अपनी एक वीडियो इस पे पहले भी बना चुका हूँ और यहाँ मैं फिर अपने अपने स्टांस को जो है वो उसका इयादा करूँगा कि नल एंड वॉइड तमाम प्रोसेस, प्लस री एडवर्टाइज किया जाए तमाम पोस्टों को और कानून के मुताबिक दोबारा भर्तियां की जाए। तो व्यूअर्स देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग खातिर जमा रखें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोग हैं और आप बहुत काबिल लोग हैं कि आपने ये टेस्ट पास किए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके हक में बेहतर ही होगा। तो ये आज की एक वीडियो थी। मैं चाह रहा था क्योंकि आपके तरफ से बहुत सारे ये सवालात आ रहे थे, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, और मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिन्होंने इसको पास किया है। तो वो चाह रहे थे कि सर इस बारे में फिर कुछ हमें बताइए, लेकिन मैं अपने उसी स्टांस पे कायम हूँ और इस दुआ के साथ कायम हूँ कि अल्लाह मेरे इस ओपिनियन को, मेरी इस राय को गलत साबित कर दे, ताकि आप सब लोग जॉब बआसानी हासिल कर सकें जिन्होंने ये टेस्ट पास किए हैं कामयाबी के साथ। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।